दोस्तों, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई के लिए हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एएसआई में भी पूछा जाता है, यूपी एएसआई में पूछा जाता है, यूपी कांस्टेबल में पूछा जाता है, हर जगह लगभग उत्तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा जाता है। चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, तो इस पर हम विस्तृत आज बात करेंगे। इसका कब से क्या हुआ, अधिवेशन कब आया, क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश लाया गया था। इसका गठन देखिए 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993 में आया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर मनाया जाता है। 1948 से यूएनओ के द्वारा यह घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखिए कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है, सांविधिक स्वायत्त निकाय है। इसको पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो इसको आगे देखिए बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के मूल अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य थे, कितने अध्यक्ष थे, टोटल हम बात करेंगे। देखिए, कुल सदस्यों की बात की जाए, कुल 5 सदस्य थे। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। यदि बात की जाए इसके अध्यक्ष, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता था। यदि 1993 मूल अधिनियम की बात करें तो पहले जो कार्यकाल था वह 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए उसकी बात होती थी। पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की बात की जाए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, 2019 से पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम में 2006 में एक बार संशोधन हुआ था। उसके बाद हाल ही में जो संशोधन किया गया है 2019 में इसका संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा इसको लाया गया। इस विधेयक ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया। कब किया गया? 2019 में इसमें संशोधन किया गया। तो इस संशोधन के माध्यम से जो बदलाव हुआ उसको हम आगे बात करेंगे। देखिए, इसमें 2 अध्यक्ष था। पहले क्या अध्यक्ष की बात करती थी, वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता था, लेकिन अब क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। पहले देखिए कार्यकाल क्या था, अब जो कार्यकाल में बदलाव हुआ है। देखिए, पहले का कार्यकाल आप सभी को पता होगा 5 साल था, लेकिन 2019 में जब बदलाव हुआ तो इनके कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा उसको देखिए इनकी पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। जो अध्यक्ष होंगे उनको पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था वह कुल 5 सदस्य था, लेकिन बाद में यह क्या हुआ, यह कुल 6 सदस्य हो गया। अगर कुल मिलाकर बात की जाए पदेन सदस्य और मुख्य सदस्य की बात की जाए, टोटल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 13 सदस्य है। देखिए, कुल सदस्य की बात की जाए, इसमें जो एक अध्यक्ष होता है उसकी बात करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो इस पर रहा हो वह अध्यक्ष होगा। अगर पूर्णकालिक सदस्य की बात की जाए तो इसमें कुल 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। देखिए, पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या वो उस पद पर कार्यरत हो, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या उस पद पर कार्यरत रहा हो। तीसरा देखिए, 3 व्यक्ति जिन्हें मानवाधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रहा हो। लेकिन इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें कम से कम एक महिला ज़रूर होनी चाहिए। यह देखिए एकदम इम्पॉर्टेंट है कि इसको एक महिला होना ज़रूरी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो 7 पदेन सदस्य होते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करता है, अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण आयुक्त के अध्यक्ष होते हैं। देखिए, इन सभी के वर्तमान में कौन
किसका अध्यक्ष, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए, इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इकबाल सिंह लालपुरा। यदि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो किशोर मकवाना है। यदि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो अंतर सिंह आर्य हैं। यदि देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए श्रीमती विजया राहटकर हैं। यदि पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की जाए तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। यदि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की जाए प्रियंका कानूनगो हैं। देखिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के मुख्य आयुक्त कौन वर्तमान में, राजेश अग्रवाल है दोस्तों। इसकी आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। सीधे सीधे पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात की जाती है न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यन है। और यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय की बात की जाती है तो यह नई दिल्ली में है। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। जो केंद्र सरकार होती है वह संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में उसको पारित कर दिखाती है कि इसमें क्या क्या इसमें रिपोर्ट में आई है। इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो होता है वह एक साल से पुराने किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक साल से पुराने मामलों की जांच कर सकता है? तो दोस्तों नहीं, यह एक साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। इनकी नियुक्ति सदस्यों की कैसे की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति बनाई जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए, जो समिति होती है, समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी हम बताएंगे आगे कि इस समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो इसका ध्येय वाक्य होता है उसकी बात की जाए तो मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है इसको। देखिए, जो अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति बनाई जाती है, इस समिति में कुल 6 लोग शामिल होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी लेवल तक, पीसीएस लेवल तक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, समिति में कितने लोग शामिल होते हैं, तो कुल 6 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन लोग शामिल होते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है, राज्यसभा के उपसभापति को शामिल किया जाता है, तथा लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्षी पार्टी के नेता होते हैं या सबसे बड़ी जो पार्टी होती है उसके जो नेता होते हैं उनको शामिल किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार देखिए, अगर हम राज्य मानवाधिकार की बात करेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस प्रकार दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो ओवरव्यू था हमने पूरा विस्तृत बता दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन तो जाना नहीं चाहिए, अगर जाता है तो दोस्तों इसको और भी हम लेके आएंगे खोज कर। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।